प्रेमानंदो पुलकित गात्रो विद्युद्धाराधर समकांतिं श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वंदेहम श्रीहित हरिवंशम। राधा वल्लभ लाल की जय। हरवंश महाप्रभु की जय। हरवंश महाप्रभु का दष्टोन है, तो दष्टोन पर बड़ा एक बड़ी सुंदर सखी हुई हैं, उनका नाम था भूरी सखी। उन्होंने दष्टोन का मंगल तो लिखा ही है, इसके अलावा एक बड़ा सुंदर उन्होंने पद गाया है जिसका कि यह चर्चा करते हैं, जिसमें कि ये बता रहे हैं कि प्रिया जी किस तरह से खुश हो रही हैं हरवंश महाप्रभु के प्रादुर्भाव पर, कि उनकी हित सखी ने, उनकी मोहिनी सखी ने, उनकी प्रेम सखी ने जब अवतार लिया है इस धराधाम पर, तो वो क्यों खुश हुई हैं, कैसे खुश हुई हैं। ये भूरी सखी जो थी, पहले बता चुके हैं आपको कि भूरी सखी दो हुई हैं। एक तो वो हुई हैं आज से करीब 125 साल पहले, जो कि गोस्वामी गोवर्धन लाल जी की शिष्य हुई हैं, जिन्होंने कि एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है प्रेम की पीर। इसी क्रम में उनसे पहले एक भूरी सखी और हुई थी, जो कि करीब 200 साल पहले हुई थी, 200 250 साल पहले, और वो जम्मू के थे। भोलानाथ जी उनका नाम था, वो जम्मू के थे। और वहाँ से उन्होंने बस एक ही ध्येय बना रखा था अपने जीवन का, कि उनको सिर्फ मथुरा जो है वो जाना है, क्योंकि मथुरा जी में जो है ठाकुर जी ने जो है अपना जन्म लिया था। तो उन्होंने जो भी सारी चीज़ें ठाकुर जी के लिए जो अनुराग उनके जो जीवन पर्यंत जिनके अंदर इकट्ठा जो हुआ, उनका लक्ष्य यही रहा कि वो सिर्फ और सिर्फ मथुरा की जो है वो यात्रा करें, मथुरा में जाएं और उनके ठाकुर जी के दर्शन करें। तो किसी कारणवश जो है वो मथुरा आए, यहाँ पर पधारे, और इसी कारण से उन्होंने जब दर्शन करे तो किसी ने उनसे ये कह दिया कि भैया मथुरा तो देख लिया, अब जरा वृंदावन भी तो जाके देख लो। तो जब वो वृंदावन आए हैं, तो वृंदावन आने के बाद में फिर वो यहाँ से जा नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि प्रिया जी के चरणों के अनुराग में वो ऐसे लिप्त हुए, ऐसे लिप्त हुए, ऐसे डूबे, उसके बाद में कहीं पे जाने लायक रहे भी नहीं। तब जब उन्होंने यहाँ की रसरीति को समझा है, सखियों का प्रेम भाव समझा है, प्रिया जी का प्रेम भाव समझा है सखियों के लिए, उस समय पर उन्होंने बड़ा सुंदर पद जो है हरवंश महाप्रभु की बधाई का लिखा है, जिसका की पहली लाइन है कि फूली फूली राधा आज मंगल गावे। कि आज प्रिया जी जो हैं वो फूली नहीं समा रही हैं। क्यों फूली नहीं समा रही हैं? क्योंकि आज उनकी निज अली का, निज सखी का, निज प्रेयसी का, प्रेमा सखी जो है उनका उनका जो है वो अवतार हुआ है। तो प्रिया जी आज ऐसा स्वरूप धारण कर रही हैं कि वो हरवंश महाप्रभु की बधाइयाँ जो है वो मना रही हैं, बांट रही हैं, और सारी तैयारियां जो है वो कर रही हैं। ललतादिक आदि सखियों के साथ में उन्होंने ही जो है वो कुंज सजाई है। कैसी कुंज सजाई है उन्होंने? कुंज कुछ इस तरह की सजाई है कि चंदन का छिड़काव जो है, चंदन मिश्रित जल का छिड़काव जो है वो सब जगह पे किया है उस कुंज में। चंदन को लीपा गया है उस कुंज में। वो चंद जैसे आजकल गृहिणियाँ जो होती थी पहले, अपने घर के आंगन को जो है वो गोबर से लीप देती थी ना, तो उन्होंने जो है चंदन से जो है वो लीपा है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रिय सखी का उत्सव है। फिर छिड़काव किया है चंदन के जल का। सजल कलश जो हैं वो भर के जो है रखे गए हैं। केले की बंधनवार जो है, आम के पत्तों की बंधनवार, केले के खंभे जो हैं वो लगाए हैं, और एक सुंदर चौकी जो है वो बनाई है। और उस चौकी में चंदन गुलाब जल के साथ में घिसा हुआ उसको लगाकर हरवंश महाप्रभु के बालपन में जो है उनका स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद में प्रिया जी जो है अपनी रोली का जो है उनके तिलक लगा रही हैं, और अपनी गोदी में, निज गोदी में बैठाल कर सारी सखियों से ये कह रही हैं कि या में मोह में अंतर नाही, कि मेरे में और इनमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, ना कोई आप कभी समझिए इस अंतर को। तो वो अंतर जो है वो बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ को आप समझो कि ये प्रेम किस तरह का है। ये प्रेम इस तरह का है कि आप लोगों ने अभी तक प्रेमोपासना तो सुनी है, दसदा भक्ति तो सुनी है, जिसमें कि एक भक्त जो है वो अपने ठाकुर जी से जो है वो तत्सुख भाव से जो है प्रेम करता है। पर यहाँ पर ये भक्ति बिल्कुल ही अलग है, कि जहाँ पर कि प्रिया जी जो है अपनी भक्त से, अपनी सखी से जो है वो तत्सुख भक्ति कर रही हैं, उनकी भक्ति में लीन है, और कह रही हैं कि इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है।
मेरा ही स्वरूप यही है हरवंश महाप्रभु, इसलिए कह देना कभी कभार कि भैया श्री जी, उनसे भी कह देना। तो ये बात सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है समझने की, जो सिद्धांत है हरवंश महाप्रभु का, कि प्रिया जी जो है वो भी अपनी निज जितनी भी सखियां हैं उन सबसे इसी तरह से प्यार करती हैं। पर देखो समर्पण होना चाहिए। जहाँ पर हरवंश महाप्रभु द्वारा लिखित पद में कहते हैं ना कि जोई जोई प्यारा करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। प्रिया जी खुद कह रही हैं जी महाराज से कि भैया जो मेरा प्यारा मुझसे करता है वो सब मुझको भाता है, और प्यारा करता भी वही है जो मुझको भाता है। ये समर्पण है। तो ये समर्पण का भाव जो है अगर एक भक्त अपने अंदर रखता है तो निश्चित है कि प्रिया जी ही जो है अपनी कृपा जो है, और कृपा क्या कहते हो कि अपने आप को ही जो है वो सर्वस्व अपना न्यौछावर करेंगे उस भक्त के ऊपर। ये सबसे बड़ी बात है। गोस्वामी किशोरी लाल जी कहते हैं ना एक पद में कि वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन रज की अब बेग शरण गहरे, भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे है, कुंजन के कोने बैठ हरि क्यों न धावे है, राख मन भरोसो तो ही पोष है श्री राधे। तुम्हें भरोसा करना है किस बात का? तुम्हें भरोसा इस बात का करना है कि भैया जब आप तन मन धन से उनके ऊपर न्यौछावर हो रही हो तो निश्चित बात है कि जो आपकी आराध्या जो है वो आराध्या जो है वो भी आपके ऊपर तन मन धन से हर तरह से आपके ऊपर जो है वो न्यौछावर है। और वो न्यौछावर होने के बाद में सब कुछ चीज़ें जो है आपकी ध्यान रखेंगे, वो पोषण कर रही हैं आपका, हर तरह से पोषण कर रही हैं। तो ये भाव जो है आप पद में सुनने को देखने को मिले, कह रहे हैं कि या में मुँह में अंतर ना है। और फिर देखिए भोलानाथ जी का भी देखो सिद्धांत कितना अच्छा है कि वो भी आखिरी लाइन में क्या कह दे रहे हैं कि भूषण वसन भंडार लुटावे। आज प्रिया जी जो है भूषण वसन का जो है भंडार, कपड़ों का आभूषणों का भंडार जो है वो लुटा रहे हैं, और इतना लुटा रहे हैं जैसे कि नंद बाबा ने नंदोत्सव के समय पर लुटाया था ना, ऐसे ही जो है प्रिया जी जो है वो भी अपना भंडार जो है वो लुटा रहे हैं। और आखिरी में कहते हैं कि भोरी सखी हित यह जांची जिय, गौर चरण तज अनंत न जावे। अब ये चीज समझने की है कि गौर चरण तन अनंत न जावे, या वो क्या मतलब है कि गौर चरण के ऊपर उनका भोरी सखी का ऐसा सुदृढ़ विश्वास, ऐसा सुदृढ़ विश्वास कि वो सिर्फ गौर चरण को ही पूज रहे हैं। पर इसके पीछे कारण है। कुछ लोग इस तरह से कह देंगे कि भैया यहाँ पे तो मतभेद है कि गौर श्याम चरण को पूजना चाहिए, गौर चरण को ही पूजना है भोरी सखी को। और देखो हरवंश महाप्रभु का जो सिद्धांत है वो क्या कहते हैं उसमें कि रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करहूँ तृण चाहिए। कि मेरी श्यामा जो है ना वही जो है, और उनके प्राणनाथ जो है वही मेरी प्राणनाथ है। अब देखो प्राणनाथ का मतलब ये हुआ कि भाई श्यामा जी भी प्राणनाथ हो, या फिर आप कह सकोगे कि श्यामा जी के प्राणनाथ वो उनके प्राणनाथ है, दोनों ही जने कर लिए। तो यहाँ पर गौर चरणन का मतलब क्या भैया कि गौर चरण यामारे उन्होंने पूजे, कि गौर चरण जो है वो प्रिया जी के हैं, और उन्हीं गौर चरण में जो है वो रसिक शेखर जो है अपने मोर मुकुट को हमेशा जो है वो घिसते रहते हैं। तो प्रिया जी के चरणन को छियो मतलब का भैया लाल जी तो वहाँ पर पहले से ही उपलब्ध है, लाल जी के चरणन को छी लियो। और इसी तरह से आप ये भी समझो यहाँ में कि उन्हीं गौर चरणन में जो है हमारे हरवंश महाप्रभु हित संगी जो है वो भी उस चरणों से जो मकरंद जो हमेशा झरता रहता है उसी का रसास्वादन करते रहते हैं। तो भूरी सखी ने इस लाइन से तीनों जनों को प्रणाम किया है, प्रियाजू को, लालजू को, एवं उनके हित सजनी जू को। तो ये बड़ा विशेष लाइन है जो कि हर कोई जो है वो समझ भी ना सके आज चीज़ को। तो ये हम लोग हमारी तरफ से आप सबको जो है दशठौन की जो है जी महाराज की बधाई है आज की। जय श्री राधे।